गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर श्रीमद् भगवद गीता का कुछ अंश को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने से हमारा चित्त, हमारा हृदय निर्मल होता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में हमारा प्रेम भक्ति रूपी रति उत्पन्न होता है। नवदा भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति श्रवण भक्ति होता है। श्रवण भक्ति करने से कान के द्वारा जो हमारा हृदय में प्रवेश होगा, हमारा चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा, चित्त रूपी दर्पणम मार्जनम। इसलिए भगवान का कथा को नित्य निरंतर श्रवण करना चाहिए। यह संसार का शोक मोह भय निवृत्ति हो जाता है और जन्म रूपी जो रज्जु है वह छेदन हो जाता है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। और सर्व पाप नाशनम, सभी प्रकार का पाप जो है वह संपूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। इसलिए सावधान पूर्वक पूरे कथा को श्रवण कीजिए। अर्जुन का मोह और गीता का साधारण उपदेश क्या है? युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कहा, जिससे वे कौरवों की सेनाओं के योद्धाओं को देख सके। कौरवों की सेनाओं में अपनी ही स्वजनों को देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी हो गया। यह देखा कि अरे ये तो अपना ही स्वजन है। तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च आचार्याः पितराः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नोपि मधुसूदन। इस प्रकार अपना स्वजनों को देखकर अत्यंत ही दुखी हो गया अर्जुन। बोलते हैं कि ये तो अपना ही स्वजन है, इनका क्या हत्या करूंगा मैं कुछ राज्य का सुख के लिए? हे माधव, हे मधुसूदन, ये तो स्वजन है, ये अपना बंधु बांधव है, कोई गुरु है, कोई पितामह भीष्म है, और ये सब कुरु वंश वाले सब अपना भाई हैं, इनका साथ क्या युद्ध करूंगा? इस प्रकार देखकर वे अत्यंत दुखी हो गए और वे कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, विपक्ष सेनाओं में अपने स्वजनों को देखकर मेरे सभी अंग शिथिल हो रहा है और मुखम च परिशोष्यति, और हे मधुसूदन, मेरा मुख भी सूखते जा रहा है, मेरा मुख भी सूखा जा रहा है। मुखम च परिशोष्यति, और रोम हर्षश्च जायते, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंटे खड़े हो रहे हैं। हे माधव, गांडीवम संस्रंसते हस्तात्, हे माधव, यह गांडीव भी मेरा हाथ से गिर रहा है। मैं यह परिस्थिति को देखकर मैं गांडीव को भी संभाल नहीं पा रहा हूँ। हे माधव, मैं शक्तिहीन हो रहा हूँ। हे माधव, हे केशव, मैं केवल अशुभ ही अशुभ लक्षणों को देख रहा हूँ। विपरीतानि च केशव, हे केशव, मैं अशुभ लक्षण को देख रहा हूँ। अपि त्रैलोक्यस्य राजस्य हेतुः किम नो मही कृते, मैं अपना ही स्वजनों को मारकर पृथ्वी तो क्या तीनों लोक का राज्य भी नहीं चाहता हूं। अतः इन
त्रैलोक्यस्य राज्यस्य, इन तीनों लोक का राज्य को लेकर के मैं क्या करूं जब अपना स्वजन ही नहीं रहे। तो इसलिए हे केशव, यह तीनों लोक का राज्य मुझे नहीं चाहिए, यह पृथ्वी का भोग मुझे नहीं चाहिए। पापमेवाविश्रयेदस्मान् हत्वैतानि ततायिनः। हे माधव, मेरे अपने स्वजनों को, गुरुजनों को, बड़ों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा। इन्हें मारने से हमें पाप लगेगा और स्वजनों की हत्या करना उचित नहीं है। और स्वजनों की हत्या करके हम किस प्रकार सुखी रहेंगे। और युद्ध में इतने सैनिकों के मरने पर उनकी स्त्रियां विधवा और उनकी संतान अनाथ हो जाएंगे। हे माधव, इनको मारना क्या उचित है, क्या मारना चाहिए। हे केशव, मेरे शरीर थरथर थरथर कांप रहा है, मेरा मुख सूखता जा रहा है, मेरा हाथ से पाणयः गांडीवम, गांडीव अस्त्र जो है गिर जा रहा है, गिरते जा रहा है। और वे स्त्रियां भी आश्रयहीन हो जाएंगे और चरित्रहीन होकर अवैध संतान को जन्म देंगी, जिससे धर्म का नाश होगा। केवल राज्य का लोभ के लिए इन सब का हत्या कर देंगे, यह उचित नहीं है। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभपः चते सतः तसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। पाप लगेगा। कथम न गेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्याद्भि जनार्दन इत्यादि अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। यदि हम इस स्वजनों को मार देंगे, उनके स्त्रियां, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और वे चरित्रहीन होकर अवैध संतानों को जन्म देंगी, जिससे धर्म का नाश हो जाएगा। हे जनार्दन, सनातन धर्म का नाश हो जाएगा। कुलक्षये प्रणंसन्ति कुल धर्म सनातनः धर्म नष्टे कुलम कृष्ण अधर्म भी भवाच्युतः। हे अच्युत, इससे तो अच्छा होगा कि अस्त्र विहीन और आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित वे मुझको मार डाले। अहम न शक्नोमि, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन रथ में बैठ गया। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को न प्राप्त हो। क्लैवम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वोपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तक्ततिष्ठ परम तपः। यहाँ पर क्लिवलिंग आया। क्लिवलिंग मतलब क्लिवलिंग अर्थे नपुंसक, ब्रह्मलिंग। क्लिवलिंग जो है नपुंसकता का बोध करता है। क्लिवलिंग मतलब नपुंसक। हे पार्थ, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम्हारा हृदय जो दुर्बल हुआ है, उन दुर्बलता को त्याग कर और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं कैसे अपने पूजनीय पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के लिए युद्ध करूंगा। वे भी हमें बाण चलाएंगे और मैं भी उनको बाण चलाऊंगा। ऐसे विरुद्ध बाणों के युद्ध कैसे करूंगा। अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं कैसे अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। मैं नहीं कर सकता।
हे जनार्दन, मैं कायरता को प्राप्त कर अपने धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूं और मैं आपका शिष्य हूं। कृपया जो मेरे लिए मंगलदायक हो वह उपदेश कीजिए। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावाः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः यच्छ्रेयःनिश्चेतं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्ना। हे मधुसूदन, मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन जब तक भगवान के चरण कमल में शरणागत नहीं हुआ पूर्ण रूप से, भगवान उन्हें दिव्य ज्ञान प्रकाश नहीं किए। भगवान के पास रहते हुए भी अर्जुन मोह में ग्रस्त था, परंतु जब तक भगवान के पास में था, जब तक वे पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुए थे, भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान नहीं किए। इसलिए हम लोग भी भगवान का सेवा करते हैं, श्री विग्रह का सेवा करते हैं, करते 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 फिर भी हम लोग को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, भक्ति प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम बाह्य रूप से सेवा करते हैं, अंतः रूप से सेवा नहीं करते हैं, आभ्यंतर से सेवा नहीं करते हैं, केवल बाह्य रूप से अपना इंद्रिय सुख की इच्छाओं को त्याग नहीं करते हैं। जिस दिन हम अपना इंद्रियों को सुख को त्याग कर और संपूर्ण रूप से भगवान का चरण कमल में शरणागत हो जाएंगे, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सभी प्रकार का उपाधियों से विनिर्मुक्त हो जाएंगे, भोग विलासों को त्याग करके संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, तब भगवान अपने आप ही हृदय में प्रेम भक्ति प्रदान कर देंगे, स्वयं ही प्रकाश हो जाएंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य इसे कथित ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। अपने आप ही प्रकाश हो जाएगा, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन जब तक भगवान की चरण कमल में संपूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुआ था, तब तक भगवान उन्हें दिव्य ज्ञान नहीं दिए। जैसे ही शरणागत हुए, अब तुम मेरे हो, तब भगवान बोलने लगे। अर्जुन कह रहे हैं कि कृपया जो मेरे लिए मंगलदायक हो वह उपदेश कीजिए। हे जनार्दन, हे मधुसूदन, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। मैं आपके चरण में शरणागत कर रहा हूं अपने आप को। फिर भगवान कहने लगे, हे पार्थ, तुम नहीं शोक करने योग्य हो, तुम नहीं शोक करने योग्य व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक कर रहे हो, और फिर भी तुम पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो। पंडितों की जिस प्रकार वचन है ऐसे वचन भी कह रहे हो, और ऐसे वचन कह करके भी जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उन व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो। किंतु पंडित गण ना तो मृत और ना ही जीवन व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। वे किसी प्रकार से शोक नहीं करते हैं, वो तो आत्मद्रष्टा होते हैं। आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, उसको इस संसार में कोई ऐसा अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं जो मार सकेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये संसार की कोई ऐसा जड़ वस्तु नहीं है जो आत्मा को स्पर्श भी कर सकता, मारना तो दूर की बात है। पंडित गण तो आत्मचरयति, आत्मा में ही विचरण करते हैं, आत्मा विचरति। और तुम भी पंडितों की भांति बात तो करते हो, परंतु शोक तुम्हारा दृष्टि केवल शरीर गोचर हो रहा है, जड़ शरीर के प्रति ही गोचर हो रहा है।
जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, मात्रा देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार एक जीवात्मा, शरीरधारी जीवात्मा जन्म लेता है स्थूल शरीर में और क्रमशः जन्म के बाद बालक अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार देहांत अर्थात मृत्यु पर्यंतम उस शरीर में रहता है और तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। मृत्योपरांत, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। कर्म के अनुसार जिस प्रकार का कर्म किया होगा उसी प्रकार का शरीर को वो प्राप्त करता है, चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे पशु योनि हो, चाहे पेड़ पौधे के योनि हो, चाहे जलचर हो, चाहे स्थलचर हो, नाना प्रकार के योनियों में वो भ्रमण करते रहता है, क्योंकि वो भगवत से विमुख है, भगवत विमुख जीव है। भगवान का भक्ति, भगवान का साधन भजन को छोड़कर केवल विषयी भोग करता है। ये सब अधर्मी है, सनातन धर्म के कलंक है। अतः हे पार्थ, धीर व्यक्ति शरीर के नाश होने पर अथवा उत्पत्ति के विषय में मोह नहीं करते और मोहित नहीं होते हैं। शरीर धारण किया, एक ना एक दिन ये जड़ शरीर, पंचभौतिक शरीर विनाश को प्राप्त होगा, विनाश हो जाएगा। यह शरीर नित्य नहीं है, यह शरीर अनित्य है। हे अर्जुन, तुम जिसको मारोगे वह अनित्य शरीर है। उस शरीर के द्वारा वो अधर्म किया है, तुम उनको नहीं बल्कि उनका अधर्म को ही संपूर्ण रूप से विनाश करोगे। और भला अधर्म को नाश करने से तुम्हें कैसे पाप लगेगा? कोई पाप नहीं लगता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन अधर्म को ही तो विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। साधूनां परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों को विनाश करने के लिए ही तो मेरा जन्म होता है। मैं आविर्भाव होता हूँ, जन्म लेता हूँ उन दुष्टों को ही तो विनाश करने के लिए। धर्म का प्रतिष्ठित करूँगा, अधर्म का विनाश करूँगा। मैं यही संकल्प लेकर के, प्रतिज्ञा लेकर के मैं आविर्भाव या जन्म लेता हूं। तो फिर मैं यदि कहूं ये धर्म, ये अधर्म, इनको छोड़ना चाहिए, इनको मारना चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए, इस प्रकार का यदि सोचूं तो यह संपूर्ण पृथ्वी अधर्म ही बन जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, अधर्म को विनाश करने के लिए धर्म को, अधर्म के पथ पे जाकर के ही अधर्म को विनाश किया जाता है, धर्म का रक्षा करने के लिए। और आत्मा को भी उसी प्रकार यह संसार में विचरण करने के लिए जड़ वस्तु रूपी शरीर को ही धारण करता है। ये शरीर अधर्म है, विनाशी है और अविनाशी आत्मा है। आत्मा अविनाशी होने पर विनाशी के साथ में ही मित्रता करता है। कल आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। आज ही वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मधुरपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए जी वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की चरण कमल में अर्पित करते हुए जी वाणी को विराम करते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी की चरण कमल में अर्पित करते हुए जी वाणी को विराम करते हैं। यह शिक्षा हम लोग को भक्ति सिद्धांत जगतगुरु श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त। श्री गुरु महाराज जी नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की चरण से प्राप्त। श्री गुरु महाराज जी के चरणाश्रय होकर श्री प्रभुपाद जी के चरण में पुष्पांजलि